जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की पब्लिक की बातें सुनोगे तो कॉमेडी शो देखना भूल जाओगे। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कर ली है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है और जो हिंदुस्तान है ये पहले पाकिस्तान का हुआ करता था, इसे अंग्रेजों ने पाकिस्तान से छीनकर हिंदुओं को दे दिया तो ये भारत बन गया। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाकी हिंदू लोग जो हैं या फिर बाकी जो इंडियन लोग हैं वहाँ पर रहने वाले जो कि इस्लाम कबूल नहीं जिन्होंने किया हुआ, आपको क्या लगता है कि उनको भी इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए? जी, मज़हब की बात है ना। अगर मुझे कोई कहेगा ना आप हिंदू हो जाए तो मैं कभी भी नहीं होऊंगा, ठीक है ना। तो यही मैं पैगाम देता हूँ, इस्लाम बहुत एक सच्चा मज़हब है, इस पर रिसर्च करें। जब चूतिया मत बनाओ लोगों को। जब आपको इसके ऊपर कुछ नज़र आएगा ना तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इस फिल्म में आएंगे। इतनी बड़ी मोटिवेशनल हो के वो क्या नाम लेते हैं उनका, सिबरी माला जी। हाँ, सिबरी माला जितनी बड़ी मोटिवेशनल, इतनी पढ़ी लिखी खातून है, वो मुस्लिम हुए, कुछ ना उन्होंने को पढ़ा होगा, कुछ ना रिसर्च की होगी जो मुस्लिम हुए। इसी तरह जो उनके चाहने वाले भी थे हिंदू लोग, वो भी रिसर्च करें और उनके पैरोकार बने। बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, क्या वो अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी इस राह पर ला सकता है? जी बिल्कुल ला सकता है, जो उनके चाहने वाले हैं वो ला सकता है, लेकिन मे भी कुछ इख्तलाफात भी होंगे। मज़हब की बात है, इस तरह कोई भी आसानी से तो नहीं ऊपर आ जाता जब तक रिसर्च नहीं होती। आप एक मिसाल दें, कोई मुसलमान को हिंदू हो जाए तो हम तो उसे लानता नहीं करेंगे, ज़ाहिरन वो बहुत बड़ी मोटिवेशनल है, लेकिन हिंदुओं के नज़दीक तो मतलब अभी वो बहुत जाहिल हो गई, पता नहीं क्या क्या उसको कह रहे होंगे, मामलात हैं। बिल्कुल अरे साला तुम लोग पागल है क्या? बिल्कुल सही, इंशाल्लाह। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, क्या पिछली हिस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दीन की तरफ आए हैं, क्या हिंदू लोग जो हैं उनको भी चाहिए कि वो इस्लाम कबूल कर लें? इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, इस्लाम हम लोगों को जो जीने का तरीका होता है ना, वो सिखाता है कि हम लोग को ज़िंदगी में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ओवरऑल हम लोग को एक मोटिवेट करता है। तो मेरे ख्याल से इस्लाम जैसा कोई मज़हब नहीं होगा, पर हम लोग को चाहिए कि हम उस पर अमल पैरा हो सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, आप कोई मैसेज देना चाहोगी सिबरी माला जिया जिन्होंने इस्लाम कबूल किया? तहे दिल से उनको खुशामदीद है इस्लाम में, और बहुत अच्छा हुआ फील के जब उन्होंने इस तरह से सुनने में आया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो बहुत खुशी हुई है। अच्छा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप इस्लाम के ऊपर रिसर्च करें, ये बहुत खूबसूरत मज़हब है और काफ़ी लोग इस्लाम की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। बहुत बड़े आप हिस्ट्री में देखें, जैसे मोहम्मद अली वर्गे, काफ़ी जैसे रेसलिंग से शोभा रखने वाले, उसको ना अपनी गान में डालो भैया प्लीज। इंडिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर सिबरी माला जिया जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, मक्का मदीना में जाकर ऐलान किया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? जी हमारी राय तो ये है, पहले तो सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इस्लाम के अंदर दाखिल हुई। और सबसे पहले आप देखें कि आप ही के कितनी बड़ी मोटिवेशनल है, मैंने उनको अक्सर सुना भी हुआ है, तो मैं बहुत हैरान हूँ। इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर ने रिसर्च करके इस्लाम की मुस्लिम हुई है, तो ये बकाया जो उनके मज़हब के लोग हैं ना, उनको भी ये सोचना चाहिए, उनको भी इस्लाम की रिसर्च करनी चाहिए और इस्लाम की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये सच्चा मज़हब है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। पाकिस्तानी क्यों पागल हो रहे हैं? पाकिस्तानियों के हालात टफ क्यों होते जा रहे हैं? जाहिर है कि मतलब कि जो महंगाई और जो पेट्रोल का और बिजली का मतलब लोगों को पर इतना जुल्म कर दिया है कि आदमी का सांस लेना मुश्किल हो गया है। ये तो सांस लेने पे भी टैक्स लगाते हैं। एक बंदे का बजट है, बेचारा नौकरी जो कर रहा है उसका गुजारा मुश्किल हो रहा है। एक तो मतलब लोग गरीब तो मतलब ठेले वाले और ये जो काम करते हैं तो उनका एक रोजगार, तो उनको तो नौकरी तो देते नहीं है, बल्कि उनको मार के उनका भी रोजगार तबाह करता है। गरीब का तो ये हाल कर दिया। इसके अंदर सबसे अमीर लोग हैं वो खुशहाल है, उनके लिए पेट्रोल भी फ्री है, उनके लिए बिजली भी फ्री है, वो जिंदगी खुशहाल है, उन्हीं वही बादशाहत उनकी है, एक भीख मांगने वालों के लिए नहीं है। उनमें हमें बहुत फर्क है, मुसलमान है वो हिंदू हैं। इस फर्क की मैंने बात नहीं की, मैं तरक्की पर बात करी, मैशत पर बात करी। तरक्की माशाल्लाह पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तरक्की की है। क्या तरक्की लगता है? पाकिस्तान की एटमी ताकत है। क्या तरक्की है? जहाँ आटा नहीं मिल रहा वहाँ जाकर फिर एटम बम फोड़ दें, ये बताने के लिए हम ताकतवर है? नहीं, हम बात करते हैं तो भारत की बात ये करते हैं कि भारत तो मसले का हमारा एक बाकी हिस्सा है पाकिस्तान का। जब पाको हिंसा तो सारी बात चाहिए मुसलमानों की थी। मुसलमान कौन है ये लोग? हमसे छीना गया, बरतानिया ने वापस नहीं किया। भाई मेरे ये लगा मेरा मजाक। जी
इंडिया की ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया तो मसला है कि उन्होंने अंग्रेजों ने साजिश करके इंडिया बनाया है। ये अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके लिए मजहब पहले है या फिर आपके लिए पाकिस्तान पहले है एज ए पाकिस्तानी, तो आप क्या जवाब देंगे? पहले मजहब है, इस्लाम जो है, इस्लाम सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद बाकी मुल्क जो भी है बाद में है। ठीक है, तो हमारा मुल्क किस बुनियाद पर बना था, मजहब की बुनियाद पर बना था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से, उसी की बुनियाद पर बना है। ठीक है, मजहब की बुनियाद पर बना था। दो कौमी नजरिया भी यही था कि हम जो उनसे अलहदा होना चाहते हैं और मुसलमान अपनी इधर मर्जी से मजहब जो इस्लाम है उसको फॉलो कर सके। तो अब आप ये बताएं, मजहब के नाम पे हमने मुल्क तो बना लिया, क्या यहाँ पर आपने ईमानदारी से जवाब देना कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, वो मजहब के मुताबिक चल रहा है? नहीं, मजहब के मुताबिक नहीं चल रहा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो मजहब हमारे लिए मजहब आ गए? आज बहुत अच्छा जरूरत है कि हम अपने जो भी नुमाइंदे चुनते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इंडिया का जो मेन गोल है ना, दैट इज मोबिलिटी। इन्होंने कहा है जी कि इंडियन नर्सेज जो हैं इंडिया से इटली जाएंगे। ये लोअर मिडिल क्लास जो है ना, ये बेसिकली जो दौरा है उनका, दैट इज टू कनेक्ट विद द डियास्पोरा। डियास्पोरा जो है वो नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रेंथ देता है। ये जरा समझिएगा इस बात को, दैट डियास्पोरा बेसिकली उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रेंथ देता है। चुप कर बे कुत्ते। अब मोदी साहब की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप भी है वैसे ये मेलोनी के साथ। ये इनकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि मोदी एंड मेलोनी एंजॉय इंडियाज पार्ले मेलोडी टॉफी टुगेदर। ठीक है जी, और ये आप देखें। So let me give you Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इंडिया और पाकिस्तान की फिल्मों में क्या कंपैरिजन देखते हैं, क्या फर्क देखते हैं? ये आंखें बंद और आंखें खुली का फर्क है इसमें। अच्छा। इन दोनों में तो फिर बहुत बड़ा फर्क हुआ। देख लें, एक अंधा और एक देखने वाले में फर्क नहीं आया। अंधा किसी के साथ भी टकरा जाएगा, देखने वाला भाग के भी चला जाएगा। यही फर्क पाकिस्तान इंडस्ट्री और इंडिया की इंडस्ट्री में है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री में 1% हो जाता है कि फिल्में अच्छी बन जाती हैं, वो भी दिखाते नहीं हैं। मतलब वो सिर्फ बेचना ही चाहते हैं। अगर एक बंदे को पता ही नहीं है, एक बंदा 20 रुपए की फिल्म USB में करवाना चाह के देख रहा है, वो उसको पता चले कि फिल्म में है क्या। और हर बंदा तो सिनेमा में जाएगा नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तानी 6-7 मूवी आई है। मैंने भी कोशिश की है कि ना मैं भी 20-20 रुपए की डलवा के देखूं। अच्छा। तो वो मुझे तो मिली नहीं है। सिनेमा में कौन 1500 भरे। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दियां होती हैं उसमें मुसलमानों का नाम क्यों निकलता है? उसमें इसलिए निकलता है कि मुसलमान बहादुर है। अच्छा। हाँ जी, और मुसलमान जहाँ भी जाएगा ना अल्लाह के हुक्म से, उसका जो अल्लाह को मानने वाला, दीन को मानने वाला है, वो हक की राह पे चल के शहीद हो जाएगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानेगा। उस हर कंट्री पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को कह रही है कि ये जो है दहशतगर्दी करवा रही है। स्पेशली पाकिस्तानियों का नाम बहुत ज्यादा आता है कि पाकिस्तानी जो है दहशतगर्दी करने में नंबर 1 पे है, दूसरे मज़ाहिबों को नुकसान पहुंचाने में नंबर 1 पे है। क्या पैगाम दोगे? यही पैगाम देंगे कि पाकिस्तानी को मौका दें। कोई भी पाकिस्तानी ऐसा है जिसको जमाना चाहते वो जमाए, अगर है कोई ऐसा। माफ कर दो इन्हें। क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जितनी भी क्राइसिस हिट ममालिक है, भारत उन सबकी मदद कर रहा है। इसके बारे में आप क्या कहने वाले हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में उनका झंडा भी लहराया जा रहा है, उनके साथ रिलेशनशिप्स बड़े मजबूत हो गए हैं। भारत को असल में फंडिंग बहुत ज्यादा ना। कहाँ से? भारत को फंडिंग बहुत ज्यादा है। भारत को आता है, लंदन से पैसा आता है, अमेरिका पैसा भेजता है उनको। हमारे पास ये सिस्टम थोड़ी है। अमेरिका ने आपको एड कम दी है, अमेरिका ने आपको डॉलर कम दिए हैं। अमेरिका ने डॉलर दिया तो अमेरिका ने डॉलर के साथ सूद भी तो लिया है। अच्छा। डॉलर के साथ सूद भी तो ले रहा है, वो इंडिया से नहीं ले रहा, हमारे से ले रहा है। इंडिया को किस चीज के लिए फंडिंग कर रहा है या डॉलर्स दे रहा है आपका मुताबिक? वो हमारे मुल्क को कमजोर करने के लिए। हमारा मुल्क उनकी टक्कर पर खड़ा है। हमारा मुल्क उनकी टक्कर में नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क को टक्कर देने वाला भी कोई नहीं है। किस लिहाज से? हमारे मुल्क की सबसे बेस्ट ये है, हमारे मुल्क में एक बात बताता हूँ, देखिए सियासतदान हमारे मुल्क को कितना खा गए हैं, कितना वो हो गया, लेकिन आज तक इस मुल्क का नाम खत्म हुआ और इंशाल्लाह नहीं होगा। तो इस बात का खदशा है उनको? जी बिल्कुल है। दोस्त बेकारी नहीं है अपन,
बहुत पैसा है अपने पास। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। ये क्या हुआ यार? पाकिस्तान की क्रिकेट की क्या मतलब, ये स्पोर्ट्स टीम हम जो टेस्ट वाले हैं बंद नहीं कर सकते? हम इनको कहें यार कोई नए खिलाड़ी किराए पे ले लें दुनिया से कहीं और, मतलब ये हमारे खिलाड़ी इतना, ये क्या हुआ यार? हम तैयार थे या कि बस वैसे टाइम वेस्ट किया गया है कौम का? जी साहब, ये जो है नेशनल एम्बैरेसमेंट, ये कौम के लिए एक शर्मिंदगी बन चुकी है टीम। हमारा फेल है ये 11 खिलाड़ी एक मैच जीत पा रहे हैं बांग्लादेश से पिछले 2 साल में। चीमा साहब, पिछले 2 सालों में बांग्लादेश के साथ हमने 4 टेस्ट मैच खेले हैं, 4 के 4 बांग्लादेश ने हमें हराए हैं। 2 मैच उन्हें हमें हमारे घर में हराए थे, 2 मैच उन्हें अपने घर में हराए हैं। आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को नेशनलिटी दे दी गई है, इंडिया में दी गई है, इंडिया में पाकिस्तान से इंडिया गए हैं। तो ये मुझे बताएं कि इसमें सबसे पहले तो शुरुआत हुई थी राहत फतेह अली खान से, ठीक है? वो भी मतलब इंडिया से उसको नेशनलिटी मिली थी, वो कनाडा गया था। फिर उसके बाद वो अदनान समी था, उसको सबसे पहले नेशनलिटी दे दी गई थी इंडिया की, जिसके लिए उसने हमारे मुल्क की अपनी पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ दी। वो इसलिए छोड़ दी क्योंकि ही गॉट मोर फैसिलिटीज ओवर देयर एंड वी डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज, वी डोंट हैव मनी, वी डोंट हैव जॉब्स, वी डोंट हैव फंड्स, नथिंग। मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी तो बहुत अच्छा है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उसने कम से कम अपनी इकोनॉमी को फिट रखा हुआ है। इधर कौन सा बंदा ऐसा है जिसने इकोनॉमी को फिट रखा हुआ है? कोई गाड़ी बेच के खा गया है, कोई औरतें बेच के सप्लाई करके फौजियों को चले गया, कोई कुछ करके चले गया। इधर क्या किया? इधर इनको जितने फंड्स मिलते हैं ये आपस में काबीना बांट के खा जाती है। ये देश सिर्फ पेट्रोल और सब्जी वगैरह के ऊपर सब्सिडी दे, मुल्क ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। वजीरों को गाड़ियां ना दे बुलेट प्रूफ, अंदर 80-80 लाख 6-6 करोड़ रुपए के चाय के बिल होते हैं वजीर आजम हाउस के। उसके अलावा ये पार्लियामेंट लॉजेस के गेस्ट आते हैं, ठहरते हैं। वो आ गई जी, वो एक्ट्रेस है, उसको ठहराते हैं 1 महीना 1-1 करोड़ रुपए कौन देता है? हम देते हैं, इनके बाप थोड़े देते हैं। ये सारी चीजें खत्म करें, ये सिर्फ सब्सिडी दे सब्जियों के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, खाद के ऊपर, खुराक के ऊपर। देखें मुल्क आपका 6 महीने के अंदर कैसे पूरा होता है। हर बंदे की तनख्वाह से सिर्फ 100 रुपए काट लें यार। आप 20 करोड़ में से 25 करोड़ छोड़े, 20 करोड़ को 100 रुपया काटा, आपका मुल्क का कर्जा उतर जाएगा 3 महीने में यार। इलेक्शंस की बात करते हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन में किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, ना इंटरनेशनली फर्क पड़ा, ना डोमेस्टिकली फर्क पड़ा। लेकिन यही भारत की अगर बात करेंगे, दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन होने जा रहे हैं, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। क्या लगता है नरेंद्र मोदी आगे आएंगे टेन्योर संभालने के लिए? भैया हमारे तो 2 पार्टी, नरेंद्र मोदी ही जीतेगा। मोदी के अलावा वहाँ कंपैरिजन किसी और का नहीं है। चाहे वो हिंदू है, जालिम है, घटिया आदमी है, जो मर्जी है, लेकिन उसने अपनी इकोनॉमी को बहुत हाथ में रखा हो। जब उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख। जब आपकी गरीब आवाम आपसे हैप्पी है ना, 90% गरीब है यार, हम भी गरीब हैं। अब नॉर्मल नहीं रहा कोई भी इंसान। अब या गरीब हैं या वो हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको फर्क नहीं पड़ता है उनकी भी फैक्ट्रियां बंद हैं, उनके कारोबार बाहर चल रहे हैं, वो आराम की कमाइयां खा रहे हैं, डॉलर्स में, पाउंड्स में। हमारे मुल्क में तो कुछ बचा ही नहीं है यार। हम G20 में शामिल होने की बातें कर रहे हैं, जबकि इंडिया ने G20 होस्ट किया है क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है। तो हम किस हद से कह रहे हैं कि हम G20 में शामिल होंगे, या तो क्या आवाम को पता भी नहीं है G20 है क्या? मैं आपको बताता हूँ, हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये मसला है, ये एक दूसरे सियासतदान एक दूसरे के दुश्मन है। जब ये एक दूसरे के दुश्मन है ना, तो ये कंपैरिजन करेंगे। ओ भाई सिंध में काम नहीं हुआ, पंजाब में काम हुआ। वो कहता है नहीं भाई, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नरेंद्र मोदी को बहुत अवार्ड मिल रहे हैं, ऐसा क्या किया है उन्होंने जो अवार्ड पे अवार्ड दिए जा रहे हैं? मतलब क्या ऐसा बहुत बड़ी चीज है जो आप समझती हैं जो उन्होंने की है, जिस पे आप समझती हैं कि उनके इतने अवार्ड बनते हैं? क्या कहेंगे इस पे? पहले जरा इस पे बात आपसे शुरू करते हैं। फिर वो आज मेलोडी के कौन सी वो टॉफियां भी मशहूर हो गई हैं, आपने खरीद ली हैं? वो जो मोदी साहब और वो मेलोनी खा रही थी। नहीं सर, वो चॉकलेटें मैंने देखी जरूर है, खरीदी अभी नहीं है। लेकिन वाकई में सर बहुत अवार्ड्स मिल रहे हैं, और ये तो अभी सर यूरोपियन कंट्रीज ने शुरू किया। उससे पहले आपको याद होगा कि गल्फ कंट्रीज ने भी बहुत अवार्ड दिए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। हालांकि इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो तल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं?
कभी भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो ये चीज़ समझते ही नहीं है। हम समझते हैं कि ताल्लुक बेहतर हो जाए, पर जो वो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, हमने ताल्लुक नहीं उनके साथ ऐसे कंपेयर करना। हमने नहीं ताल्लुक बेहतर करना। नहीं। अच्छा, मुसलमानों के साथ क्या जुल्म करते हैं, थोड़ा सा बताएं जरा, पता चले देखने। मुसलमानों पे क्या जुल्म करते हैं? आप मीडिया नहीं देखते? मैं सोशल मीडिया से हूँ, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप किधर से देखते हैं और क्या देखते हैं? हम बहुत कुछ देखते हैं। मुसलमानों को मारा जाता है। किधर? जिंदा। कश्मीर में। आपने ये कहाँ से देखा? और दूसरे नंबर पे ये, अगर आप मीडिया की बात कर रहे हैं, ऐसे तो मीडिया में आए दिन ये आता है कि पाकिस्तान के लोग जो उनसे हैं वो बड़ा जुल्म करते हैं हिंदुओं पे, और इस तरीके से फिर आप वो बात मान लेंगे? पाकिस्तान में हिंदू हैं? हिंदू है थे, किधर के बताएं ना। ये देखिए, है थे हिंदू, ये आप जाके किसी से बड़े से पूछना। गजब बेइज्जती है। ये मोदी है ना, ये मुसलमानों का या किसी भी अक़लियत का हो ही नहीं सकता। उसको अपना इलेक्शन नजर आ रहा है, मुसलमानों की हमदर्दी लेने चाहता है वो, कि अगर मैं इनकी हमदर्दी ले लूंगा हो सकता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। चलो हमदर्दी के लिए कर रहे हैं, कर तो रहे ना। हम तो अपने हिंदू भाई बहनों के लिए हमदर्दी के नाते भी कुछ नहीं कर रहे। जो मेरी बात सुने, कभी हमारे इधर पाकिस्तान में बताएं आप, कभी इधर किसी अक़लियत को तंग किया हो, किसी ने कोई गलत उनको बिहेव किया हो, या किसी के इबादतगाह पे हमला किया हो? चल झूठा। लेकिन एक रिसर्च कहती है कि जब मुल्क बना उस वक्त हिंदू यहाँ पर 18% थे, अब 1% रह गए। किधर गए अंकल वो, आपको कोई पता है? अब बोल। हिंदुस्तान चले गए। इधर पाकिस्तान से प्यार नहीं था? पाकिस्तान में जिनको प्यार था वो इधर अभी भी हैं। हमने नहीं निकाला। नहीं, हमने नहीं निकाला, वो निकालते हैं इंडिया से। मुसलमानों चले जाओ, कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। मुझे खोपड़ी तोड़ साले का। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।